हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक्सेल में टेक्स्ट को वर्टिकली कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ये टेबल है और जो भी टेक्स्ट अभी लिखा हुआ है वो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, लेफ़्ट टू राइट, और मैं इसे वर्टिकली लिखना चाहता हूँ, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास वीक 1 है जिसमें मेरे पास ये 4 टास्क हैं, वीक 2 में 4 टास्क हैं और वीक 3 में 4 टास्क हैं। तो मैं वीक 1 को वर्टिकली लिखना चाहता हूँ जिससे कि ये पता चले कि वीक 1 में ये चारों टास्क हैं। तो उसके लिए पहले तो मैं इन सेल्स को मर्ज कर लूँगा। तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगा पहले, फिर मैं होम टैब पर जाऊँगा और यहाँ अलाइनमेंट में मेरे पास मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है। तो जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये जो भी सेल्स मैंने सेलेक्ट की थी वो मर्ज हो जाती हैं और जो भी डेटा सबसे ऊपर वाली सेल में था वो बाकी सब सेल्स में भी आ जाता है। तो एक सिंगल सेल हो जाती है और वो डेटा जो सबसे ऊपर वाली सेल में था वो इसमें आ जाता है। तो ये मैं बाकियों के लिए भी कर लेता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वीक 1 लिखा हुआ है ये वर्टिकली आ जाए। तो वो भी बहुत आसान है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर होम टैब में जाइए और यहाँ अलाइनमेंट में ही आप देखेंगे कि एक ये आइकन होता है ओरिएंटेशन का, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जो स्मॉल ड्रॉप डाउन है यहाँ पर छोटा सा एक एरो आइकन है, और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस आते हैं और यहाँ पर आपके पास अब ये 3 वर्टिकल के ऑप्शन है, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप और रोटेट टेक्स्ट डाउन। अगर आप वर्टिकल टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आ जाता है जो बहुत अच्छा नहीं लगता देखने में। तो उसकी जगह आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, रोटेट टेक्स्ट अप। और जब आप ये करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो इस तरह से दिखने लगता है। और अब आप इसको थोड़ा बहुत फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आप इसे सेंटर लाइन कर लीजिए, आप चाहें तो इसको बोल्ड कर लीजिए, आप चाहें तो इसका थोड़ा सा फॉन्ट भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपने वीक 1 कर लिया। अब यही बाकी सारी चीज़ें आप बाकियों के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप रोटेट टेक्स्ट अप कर लीजिए तो ये ऐसा दिखने लगेगा, बोल्ड करके इसे सेंटर कर दीजिए और फॉन्ट चेंज कर दीजिए। और रोटेट टेक्स्ट डाउन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा लगता है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ वीक 3 को और यहाँ ये ऑप्शन चूज़ करता हूँ रोटेट टेक्स्ट डाउन, तो ये ऊपर से नीचे दिखाता है। तो ऊपर से शुरू होता है और नीचे की तरफ जाता है, बल्कि इस सेल में ये था कि नीचे से शुरू होकर ऊपर जा रहा था। तो ये 2 अलग तरीके हैं, आपको टेक्स्ट वर्टिकली लिखना हो तो ये दोनों आप कर सकते हैं। तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। अब आप ये सेम चीज़ एक और तरीके से भी कर सकते हैं, हालांकि ये वाला ऑप्शन ज़्यादा आसान है पर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। तो अगर मान लीजिए आपके पास ये सेल है और कंट्रोल जी कर देते हैं, तो मान लीजिए ये सेल है और आपको इसमें टेक्स्ट वर्टिकली चाहिए, तो आप कंट्रोल की दबाइए, फिर 1 की दबाइए, तो ये फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन करता है और यहाँ अलाइनमेंट का टैब है और इस टैब में यहाँ एक ओरिएंटेशन का ये ऑप्शन होता है। तो अभी जब आपका नॉर्मल टेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल तो ये 0 है, आप इसको 90 कर देंगे तो ये आपका टेक्स्ट इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ से शुरू होगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखिए कैसा लगता है, ये इस तरह से होगा। और अगर आप इसको दूसरी डायरेक्शन में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर -90 कर सकते हैं। तो जैसे आप -90 करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और अगर आपको वापस ये हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप यहाँ पर आकर इसको 0 कर सकते हैं। तो ये 2 बहुत आसान तरीके हैं जिससे आप एक्सेल में टेक्स्ट जो है वो वर्टिकली लेकर आ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।